सभी साहित्य मनीषियों को सागर से डॉक्टर शरद सिंह का सादर अभिवादन। मैं अपनी एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है धूप वाली सुबह की उम्मीद। तो कहानी सुनिए। जाड़े की रात अपना कहर बरपा रही थी। ठंड मानो आसमान से बरस रही थी और किसी बाढ़ आई नदी की तरह उस फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रही थी जहां दर्जन भर से ज्यादा परिवार सिकुड़े पड़े थे। उनके फटे कंबल और चीकट हो चली कथरियां उस ठिठुराते जाड़े से मुकाबला करने में असमर्थ थीं। वे लोग ठंड से अपनी जान बचाने की कोशिश में सिकुड़े जा रहे थे, एक दूसरे से सटे जा रहे थे, लेकिन जाड़े की थरथराहट देने वाली रात मानो उनकी जान लेने पर उतारू थी। उन बेघर इंसानों और जाड़े के बीच जीने मरने का यह संघर्ष जिस फ्लाईओवर के नीचे चल रहा था, देश की राजधानी में बने अनेक फ्लाईओवर्स में से एक था। दिन भर रोजी रोजगार के लिए भटकने वाले मजदूर रात को यहाँ सिमट आते। यही फ्लाईओवर उनके लिए छत थी और उस फ्लाईओवर के पाए उनके घर की दीवार। एक ऐसा घर न जिसमें खिड़की थी न दरवाज़ा, एक काल्पनिक घर जो रात होते होते उन्हें अपनी आगोश में बुलाने लगता। कमला भी उन्हीं में से एक थी। उसे जाड़े की मार से अपने 5 साल के नन्हे बच्चे को बचाते हुए याद आने लगता अपना गांव, और दूसरे ही पल याद आता वह झुग्गी झोपड़ी का इलाका जहां वे 6 माह पहले तक रहा करते थे। जाड़ा उसे झुग्गी में भी सताता था, लेकिन इतना नहीं। वहां कम से कम 4 दीवारें तो थीं, भले ही पक्की नहीं थी, लेकिन ठंडी हवाओं से तो बचाती थी। इस फ्लाईओवर के नीचे तो कोई बचाव नहीं है। कमला ने देखा उसका पति नत्थू इस तरह गुड़ी मुड़ी होकर सोया हुआ था कि उसके घुटने उसके सीने से सटे हुए थे और सिर भी सीने की ओर झुका हुआ था, मानो वह गोलमोल होकर ठंड को चकमा देना चाहता हो। इतनी कठिन परिस्थिति में भी कमला उसे देखकर मुस्कुरा दी। उसे याद आ गया वह दृश्य जब लॉकडाउन के दौरान यही दिल्ली छोड़कर उन्हें वापस अपने गांव लौटना पड़ा था। आगरा तक एक ठेला मिल गया था, फिर आगरा से आगे पैदल सफर था। जितनी तीखी ठंड इन दिनों है, उतनी ही तीखी गर्मी पड़ रही थी उन दिनों, बिल्कुल झुलसा देने वाली। रात वे लोग गांव के बाहर सड़क के किनारे गुजारते और तब थका मांदा नत्थू हाथ पांव फैलाकर पसर जाता। पलक झपकते ही उसे नींद आ जाती। वही हाथ पांव फैलाकर सोने वाला नत्थू आज कपड़े की गेंद की तरह गोल हुआ जा रहा था। कमला को याद आया कि कोरोना आपदा के चलते रोजगार छूटा तो सारे मजदूर महानगर छोड़कर अपने अपने गांवों की ओर निकल पड़े थे। कमला और नत्थू भी अपार कष्ट सहते हुए बड़ी उम्मीद लेकर वे लोग अपने गांव लौटे थे कि वहां उन्हें उन लोगों से सहारा मिल जाएगा जिनके लिए वे लोग अपना पेट काट कर रुपए भेजा करते थे। मगर गांव पहुंचते ही सारे भ्रम टूट गए। पहले तो गांव में घुसने नहीं दिया गया। कोरोना की जांच पड़ताल के बाद जब उन्हें गांव में घुसने की इजाजत मिली तो नत्थू के सगे छोटे भाई को यह रास नहीं आया कि उसका बेरोजगार भाई अपनी बीवी और बच्चे के साथ उस पर बोझ बने। नत्थू और कमला अपने ही घर में गुलामों से बदतर हालत में जीने को मजबूर हो गए। माना कि भाई का दुकानदारी का काम मंदा चल रहा था, लेकिन इतना भी नहीं कि वह सहारा न दे सके। नत्थू और कमला दो निवालों के लिए खून का घूंट पीते रहते। जो कुछ दिल्ली में जोड़ा था वह लौटते में रास्ते में खर्च हो गया। इस कंगाल दशा में वे भाई पर ही निर्भर थे। चंद महीनों में लॉकडाउन खुला तो नत्थू ने एक बार फिर महानगर की राह पकड़ना तय किया। कमला अपने पति के इस निर्णय से ना तो सहमत थी और ना असहमत। उसे पता था कि वह झुग्गी जिसे वे छोड़कर आए हैं लौटने पर नहीं मिलेगी। वह काम भी वापस नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में भी तो कोई राहत नहीं थी। बस उस महानगर में एक उम्मीद थी जो गांव में वह भी नहीं थी। एक दिन छोटे भाई की बीवी ने किसी बात पर गुस्सा होकर कमला के बच्चे से रोटी छीनकर उसे एक चांटा जड़ दिया। यह असहनीय था कमला के लिए। हर किस्म का अपमान और कष्ट सह सकती थी वह, लेकिन उसके भीतर की मां
अपने बच्चे के हाथ से रोटी छीने जाते नहीं देख सकती थी। उसी दिन नत्थू और कमला अपने बच्चे को सीने से लगाए वापस दिल्ली के लिए निकल पड़े। इस बार उनके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन एक ठेकेदार उन्हें साथ ले जाने को तैयार था। दिल्ली पहुंचकर उसी ठेकेदार के लिए महीना भर काम किया। वह ठेकेदार उन्हें वहीं छोड़कर कहीं और चला गया। तब से नत्थू सुबह उजाला होते ही निकल पड़ता है और दिन भर में छोटे मोटे जो भी काम मिलते हैं वह करता है, ताकि 2 रोटी का जुगाड़ हो सके। उस दौरान कमला अपनी गठरी बांधे उसी फ्लाईओवर के नीचे बच्चे की उंगली थामे डोलती रहती है। दिन के उजाले में उनकी वह छत उनसे छिन जाती है। कमला अपने गांव और अपनी छूटी हुई झुग्गी के बारे में सोच ही रही थी कि बच्चा ठंड से बचने के लिए उससे और चिपट गया, मानो वह एक बार फिर अपनी माँ के गर्भ में समा जाना चाहता हो, ताकि दुनिया की मुसीबतों से बचा रह सके। कमला ने भी उसे अपने से और सटा लिया और बुदबुदाई, डर मत बेटा, सुबह होगी, सूरज उगेगा और तू खूब धूप तापना। कमला की बात सुनकर शीतलहर मानो अट्टहास कर उठी। तापमान और गिर गया और फ्लाईओवर के नीचे पड़े उन इंसानों का जीवन संघर्ष और तेज हो गया, एक धूप वाली सुबह की उम्मीद में। धन्यवाद।